हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज स्पेस मिशन के कुछ डेरिवेशन और उसके फॉर्मूले देखेंगे कैसे सॉल्व होगा उसका डेरिवेशन और उस डेरिवेशन पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमारे पास अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया। अब अर्थ में यहाँ से कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और ये सैटेलाइट यहाँ पे ऑर्बिटिंग कर रहा है। ये है सैटेलाइट, एक सैटेलाइट बनाएंगे यहाँ पे, ये सैटेलाइट हो गया। यहाँ से ऑर्बिटिंग कर रहा है, ये ऑर्बिट है, अर्थ ऑर्बिट है और ये अर्थ हो गया। अर्थ का जो रेडियस होता है, यहाँ सेंटर से अगर इसका रेडियस लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आर आ जाएगा और यहाँ से इसकी हाइट अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा सैटेलाइट्स का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा ये हो जाएगा एच। ठीक है, और इस सैटेलाइट्स का अपना कुछ क्या होगा, इसका क्या होगा, कुछ मास होगा जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आर हो गया, यहाँ से पूरा ये लेकर के, यहाँ से लेकर के ये पूरा हमने क्या मान लिया, कैपिटल सॉरी स्मॉल आर मान लिया। ये क्या है, इज द आर इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ से लिखेंगे आर क्या है, यहाँ पे ऑर्बिटल radius of the satellite orbital radius of the satellites from the center of from the center of the earth, from the center of the अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आर हो गया। तो आर की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस एच। क्या आ जाएगा हमारे पास, आर प्लस एच निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने इससे पहले फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। फॉर्मूला क्या बताया था इससे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको समझाया है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर इसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो इसका ये कुछ वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू होता है जी एम एम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। जी एम एम बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको डिराइव करें तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मतलब क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। और यहां से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम सॉरी स्मॉल एम यानी एम वी स्क्वायर बाई एवीसी करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हम इसका फार्मूला अगर डिराइव करें तो आर के प्लेस पर ये वैल्यू अगर उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यम वी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, आर प्लस एच इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर प्लस एच और ये आर सॉरी ये आर प्लस एच यहां से और ये आर प्लस एच दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहां से ये जो यम है, यम से यम क्या हो जाएगा, सॉरी यम से यम क्या हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से यम और यम कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर केवल क्या बचेगा,
क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, जी एम बाई क्या हो जाएगा यहां से आर प्लस एच, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, और इसको अगर हम यहां से रूट में कर दें, अंडर रूट में कर दें, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एम बाई क्या हो जाएगा आर प्लस एच। ठीक है, देखिए यहां से ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का यहां से वेलोसिटी का और यहां पर इसके जो डिस्टेंस है, रेडियस है, हाइट है, जो भी आप समझे, अर्थ के सेंटर से पूरा और सैटेलाइट तक का पूरा जो डिस्टेंस है, हाइट है। ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है ये कैसा होता है, ये इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, अगर यहां से वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और यहां से अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही रीजन है कि जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो अर्थ की ऑर्बिट है, अब अर्थ में चाहे लो अर्थ ऑर्बिट हो या मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट हो, अब जहां पे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया होगा उसकी वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग होगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरा फार्मूला आ गया। ठीक है, इतना हो गया। देखिए इसके बेसिस पर हमसे एक दूसरा फार्मूला पूछता है, हो सकता है हमसे यहां से टाइम पूछ ले, उसका टाइम बताइए। तो टाइम डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब यहां से हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ये सेकंड हमारा भी, ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड हो गया, ये फर्स्ट वाला था। अभी सेकंड प्रूव करना है कि अगर हमसे वो टाइम पूछता है तो टाइम का फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, किसी सर्कल का क्या है, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस है। किसी सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। ये चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये सरकमफेरेंस वगैरह, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में फिजिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर ये सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर बाई कितना हो जाएगा, टाइम टी आ जाएगा। तो यहां से वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई आर बाई कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वेलोसिटी इसका निकल गया। अगर टाइम पूछता है तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और यहां से अगर हमसे टाइम निकालने के लिए पूछता है, अब इस आर के प्लेस पर, अब आर टाइम हमसे क्या पूछेगा, यहां से अर्थ के रेडियस, अर्थ का रेडियस। अब अर्थ का रेडियस यहां पे हमें रखना होगा, आर की प्लेस क्या हो जाएगा, आर के प्लेस पर यहां पे देखिए आर की वैल्यू मैंने बता रखा है क्या होता है, आर प्लस एच। तो इसके प्लेस पर ये वैल्यू हम उठा करके यहां पे पुट कर सकते हैं, पूरा हाइट और उसका रेडियस। तो टी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, टाइम क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा आर प्लस एच बाई कितना आ जाएगा, ये वी आ जाएगा। ठीक है, ये टी इक्वल्स का टाइम निकल गया 2 पाई और ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एच बाई कितना हो जाएगा, ये वी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। 2 डेरिवेशन हो गए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाला हो गया और ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट का हो गया। देख लीजिए एक बार इसको, हो गया। ठीक है, एक लास्ट डेरिवेशन बचा हुआ, हम उसको भी डिराइव करके देख लेते कैसे आएगा वो लास्ट डेरिवेशन। देखते हैं अगर यहां पे एडजस्ट हो जाए तो एक लास्ट डेरिवेशन है जो थर्ड नंबर का डेरिवेशन है, थर्ड डेरिवेशन जो पूछा जाता है। अच्छा, आपको पता होगा, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में स्केप वेलोसिटी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, स्केप वेलोसिटी नहीं, वी स्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, √2gr। ये फार्मूला आपने वहां से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी को यूज करके आपने ये फार्मूला स्केप वेलोसिटी वहां से डिराइव किया था, ग्रेविटेशन चैप्टर से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, वहां से ये चैप्टर फार्मूला आपने क्या किया था, डिराइव किया था। ठीक है, अब इसके बेसिस पर यहां से देखेंगे इसके वेलोसिटी कितना आता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आपको पता है g इक्वल्स टू क्या होता है, g की वैल्यू आप क्या होता है, g की वैल्यू क्या होता है, जी एम बाई क्या होगा,
आर स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। अगर इस जी की वैल्यू इसके प्लेस पर हम पुट कर दें तो वी स्केप वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, और यहां से आ जाएगा जी एम आर बाई क्या हो जाएगा, आर इंटू आर हम लिख सकते हैं, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वी स्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगा, यहां से 2gm बाई आ जाएगा आर। देखिए ये हमारा फाइनल 3 डेरिवेशन, इसमें 3 फार्मूले हमको मिल गए। यहां से एक फार्मूला हमको मिला यहां से वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कितना आ गया हमारे पास, जी एम बाई आर प्लस एच आ गया, एक यहां से मिल गया, ठीक है। और दूसरा हमें कहां से मिल गया, दूसरा ये मिल गया, टाइम अगर पूछा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और थर्ड वाला हमें इसके यहां से निकाल लिया, ये इसके वेलोसिटी कितना आ गया, 2gm बाई आर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और पुट करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, ठीक है। अब इसको जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ये अर्थ का मास हो गया और इसका रेडियस हो गया, इन सब की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे कितना आ जाएगा, ठीक है मैं चेक कर लेता हूं, यहां से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मिनिमम स्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो सिंपल सा है, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।